गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। मैं आपकी हिंदी टीचर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 अनूठे इंसान। हम हमारी पढ़ाई शुरू करें इससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगी। एक्सप्लेनेशन जो है उसे ध्यान से सुनिए और इसके बाद चैप्टर पढ़ने के बाद में जो एक्सरसाइज दी गई है पीडीएफ में उसे ध्यान से लिखें अपनी नोटबुक में। चलो स्टार्ट करते हैं। इस पाठ में 2 प्रसंग है। पहले प्रसंग में फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन की बात की गई है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। नेपोलियन जब छोटा सा था, बचपन से ही वह सत्यवादी था। एक दिन जब वह अपनी बहन के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था, आंख मिचौनी का मतलब आप जानते होंगे, आंख पर जब हम पट्टी बांध के और खेलते हैं उसे आंख मिचौनी कहा जाता है। एलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की के साथ टकरा गया। लड़की अमरूद बेचने जा रही थी। उसके सारे अमरूद गिर गए और खराब हो गए क्योंकि नीचे कीचड़ थी। अब वह रोने लगी और कहने लगी, अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी। एलाइजा ने कहा, चलो भैया हम यहाँ से भाग चलें। लेकिन नेपोलियन जो कि सत्यवादी था उसने कहा, नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। यह कहकर उसने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। लेकिन उस लड़की ने मना करते हुए कहा कि इन सिक्कों से मेरा क्या होगा और माँ मुझे बहुत डांटेगी। इस पर नेपोलियन ने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ घर चलो, मैं मेरी माँ से तुम्हें और पैसे दिलवा देता हूँ। एलाइजा ने कहा, जब माँ को पता चलेगा तो माँ बहुत डांटेगी। फिर भी नेपोलियन ने सत्य का साथ दिया और वो उसे घर ले गया। माँ से कहा, आप मुझे जो जेब खर्च देती हैं उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। माँ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दे दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का मार देने के लिए सजा तो मिली, परंतु सत्य के साथ पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। तो इस प्रसंग से बच्चों हमें ये पता चलता है कि सामान्य इंसानों में से हम अनूठे इंसान कैसे बन सकते हैं, अनोखे, जो सबसे अलग हो। जैसे कि हमने देखा कि नेपोलियन अपनी सच्चाई के साथ चलने वाला इंसान था, उस पर अपने पे दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी, मजबूत विश्वास था। उसे पता था कि मुझे जेब खर्च नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उसने उस लड़की का साथ दिया, उसे मदद की। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रसंग हम अगले वीडियो में करेंगे और इसके पीछे दिए गए ईमेल आईडी पर अपनी एक्सरसाइज लिखकर भेजें।